GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। काबिल सद एहतराम सदर जलसा अमीर शरीयत मुफ्ती मुइज़ुद्दीन क़ासमी साहब, हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब, मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर क़ासमी साहब, मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, हाफिज़ इक़बाल अंसारी साहब, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब और इस महफ़िल के रूह रवां मुफ्ती अहमद साहब और उनके रुफ़क़ा, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, ये एक दीनी जलसा है और ज़ाहिर है मौलाना अहमद साहब जिन अज़ाइम और हौसलों के साथ इस मदरसे की बुनियाद डाल रहे हैं, इस मदरसे का काम करना चाहते हैं, जो उनके अज़ाइम और इरादे हैं यकीनन काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस दौर के अंदर मदारिस कायम करना बहुत आसान है और मदारिस चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कि सारा का सारा दारो मदार जो है मदारिस का चंदों पर रहा करता है और ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि मुखय्यर हज़रात जिस कदर ताउन करते हैं उस कदर जो है तामीरात जल्द से जल्द तकमील तक के पहुँचती है। ये एक बहुत सब्र आज़मा मरहला होता है जब मदरसों की बुनियाद डाली जाती है, इंतहाई कसम पुरसी के हालात होते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत कम तलबा या बहुत कम इमारतों के साथ, कम कमरों के साथ जिस मदरसे का भी आगाज़ होता है, चूँकि ये अल्लाह के नाम पर तवक्कुलन अलल्लाह ये काम किया जाता है तो अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होती है। देखते ही देखते एक कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा काम पूरे इलाके की ज़रूरत के एतबार से ले लेते हैं। ये मदरसा जिस फ़िक्रों के साथ
कायम हो रहा है और जिस अंदाज से काम करना चाहता है, जाहिर है कि उसमें आप लोगों का ताउन दामे दिरमे सुखने शामिल हाल रहा तो इनको हौसला मिलेगा। इस बस्ती के अंदर जाहिर है कि एक मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद है और बाज़ मुसलमानों को अल्लाह ताला ने किसी ज़माने के अंदर वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन वो खेतियाँ, वो ज़मीनें जो उनके पास थी, आज जाहिर है कि अल्लाह के फजलो करम से वो सोने की शक्ल इख्तियार कर गई है। सोने की तो कीमत उतार चढ़ाव होते रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक टुकड़ा, एक प्लाट, 1 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन वाला जो है हमारे पटेल बिरादरी के लोग जो है वो करोड़ों पति अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। अल्लाह ने नवाजा है। अब इनका काम है कि अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च करें, दीन का वो काम करे जो सवाब जारिया का हो और आने वाली नस्लों की तरफ फ़िक्र हो। जैसा कि मुझसे पहले इर्तिदाद का मसला आपके सामने रखा गया है, ये दौर ऐसा है जो नफ़रतों भरा है। स्कूलों में जहरीला निसाब पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के नाम से जो है बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। यहूद व नसारा ने भरपूर प्लान बनाकर पूरी दुनिया के अंदर काम का आगाज़ कर दिया है। आप जहाँ जाओ वहाँ पर जो है क्रिश्चियन मशीनरी के इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहली अज़ान है, पहली अज़ान है क्या? इससे पहले हो चुकी? ठीक है, मुफ्ती साहब और उलमा इकराम इस बात की इजाज़त देते हैं कि पहली अज़ान पर रुक जाएं। ये दूसरी या तीसरी अज़ान है। मुख्तसर ज़हन रखें, बात भी मुख्तसर करना है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों कि क्रिश्चियन मशीनरियों के स्कूल जो है एक आलीशान अंदाज में प्लानिंग और मंसूबे के साथ कायम हो रहे हैं। वहाँ बहुत सारी सहूलतें दी जाती है और तालीम की बुनियाद के ऊपर वो लोगों के जहनों में जो मंसूबा है वो ये है कि इस ईमान वाले को ईमान से दूर करना है, इसको जो है ईसाई बनाना है। यहूद व नसारा अपने तौर पे काम कर रहे हैं और जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो हमें शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस दोनों प्रोग्रामों के दरमियान में अगर हमारा और आपका ठोस कोई प्रोग्राम ना हो और कोई प्लानिंग ना हो तो ये हमारे आने वाली जो नस्ल है, ये मासूम बच्चे जो है थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, इनके हाथों में दुनिया की डिग्रियां होंगी, लेकिन इनको कलमा यानी जो है मुश्किल से पढ़ना आएगा, इनको दीन की मालूमात नहीं होगी। तो आने वाली नस्लों के ऊपर रहम करते हुए इन मकातिब और इन मदारिस और इन दारुल उलूम की हम कदर करें कि ये उलमा इकराम किस कदर मेहनत के साथ इन बच्चों को तैयार करते हैं, तालीम और तरबियत देते हैं। एक ही मिसाल मैं आपको देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे समाज में, मुआशरे के अंदर मुसलमानों में जिसके पास अल्लाह ने माल और दौलत दे दिया है या जिसे नहीं भी दिया है, तो लोग जो है मुतासिर होकर अपने ज़हीन बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में शरीक करते हैं, वहाँ ले जाकर दाखिला देते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। और जो एकदम कुन ज़हन किस्म का बच्चा होता है, जो बहुत ज़्यादा शरीर होता है, जो पूरे महल्ले के नाक में दम कर देता है, तो महल्ले वाले मशवरा देते हैं कि स्कूल ले जाके मदरसे में दाखिल कर दो ना। बोले तुम, यानी महल्ले वाले बोल रहे, पड़ोसी बोल रहे, ख़ानदान के लोग बोल रहे, इन्हों भी सोचते हैं कि अब ये इसको संभालना बहुत मुश्किल है, चलो ले जाके मदरसे में शरीक कर देंगे। एक बच्चा वो है जो हर साल फेल होते जा रहा है, नाकाम होते जा रहा है, स्कूल जाता नहीं है। लोग आकर मुफ्त में आपको मशवरा देते हैं कि तुम्हारे बच्चे को वो मदरसे में क्यों नहीं दाखिल कर देते, दारुल उलूम में क्यों नहीं दाखिल कर देते। चलो इन्हों सारों के मशवरे सुनकर जो है लाकर दारुल उलूम में दाखिल करते हैं। अच्छा, यहाँ ईमानदारी से आके, चूँकि हम भी मदरसे वाले हैं और यहाँ बड़े बड़े उलमा इकराम हैं
इनसे आप पूछिए, इनके साथ भी 10 वाक़यात होंगे। मैं तो सिर्फ इशारा करते चल रहा हूँ। हमारे सामने ईमानदारी से आके बाप बोलता है कि मौलाना इसको बहुत संभाल के रखना, ये बहुत बड़ा चोर है। हाँ, मैंने बोला भाई वो कैसा क्या? बोले परसों मेरे जो है 500 की नोट निकाल लिया बोले इन्होंने। और दूसरे साहब आते हैं, ये बहुत शरीर है, पूरे महल्ले वाले इससे परेशान हैं, ज़रा इसको जो है संभाल के रखिए बोला। तो सारे शरीरों का मजमुआ, बेचारे ये मौलाना लोग जो है किस तरीके से उसको संभालते होंगे, कैसे उसको तालीम देंगे, कैसे तरबियत करेंगे। मैं कहा करता हूँ कि आप मियाँ बीवी मिलकर पार्टनरशिप में एक बच्चे को संभाल नहीं सकते, हम 100 बच्चे कैसे संभालते होंगे? हमको आकर पूछिए आप, कभी इन उलमाए किराम से इंटरव्यू लीजिए। और कैसे कैसे कलाकार माशाअल्लाह। एक बच्चे की शिकायत किया, 1-2 बच्चों ने आकर कि मौलाना ये जो है ऐसी ऐसी हरकत करता है। भाई क्या करता है? तो बोले ये यानी पूरे बिछुआ पकड़ कर डब्बे में 5-10 जो है अपने पेठी के अंदर रखा बोले, और हम लोगों को डराते रहता है। मैं बोला ये क्या बात है? तो लाइए, उसको बुलाया मैंने, और बुलाकर मैंने कहा कि भाई तूने ये फ़न कहाँ सीखा? तो वो तो परेशान हो रहा था कि मौलाना मारेंगे, ठोकेंगे, और शिकायत करने वाले खुश हो रहे थे कि आज तो इसकी पिटाई होगी। मैंने उसे कहा कि भाई बच्चा, ये तू बिच्छुओं को कैसे पकड़ता है? उन्हें पूरा डब्बा एक टेबल के ऊपर जो है उंडेल दिया, 8-10 बिच्छू फटाफट पकड़ते रहा और डालते रहा, फटाफट पकड़ते रहा डालते रहा। मैंने बोला ये क्या फ़न है? उसने कहा, वो बच्चा बोल रहा था, मैंने सारे बच्चों को कहा कि तुम भी सीखो, देखो समझो, डर और खौफ तो निकालो सांप और बिच्छुओं का। सांप से डरते, बिच्छू से डरते, सिपलक से डरते, सारी चीज़ों से डरते। और वो डर भी क्यों है? देखिए, अहलुल्लाह की खिदमत में बैठे तो ये बात समझ में आती है कि जिस दिल में खालिक का खौफ निकल जाता है, मखलूक का खौफ उस दिल के अंदर आ जाता है। हर चीज़ डराते रहती है, हत्ता कि अपना साया भी हमें डराने लग जाता है। चुनाचे वो बच्चे ने कहा कि मौलाना ये जो बिच्छू है, ये जो डंक मारता है जहाँ से, इसकी जो दुम है, उसको मैं बहुत चालाकी से पहले एकदम दबोच लेता हूँ। फिर क्या करेगा? बोले वो कहाँ डंक मारेगा? इतना फुर्तीला, इतना आसानी के साथ छोड़ता था और पकड़ लेता था। उसका फ़न है, उसने शरारत की, लेकिन एक नई किस्म की शरारत थी। मैंने बोला बच्चों को कम से कम इससे ये सीखो कि डर और खौफ निकल जाता है। उसको शाबाशी दी और माशाअल्लाह उसको इनाम भी दे दिए। तो बहरहाल ऐसे ऐसे कलाकार हमारे पास आते हैं, और आप लोग जो है भंगार माल देना बंद कर दो। हम कैसा कितनी मुसीबत के साथ इन बच्चों को फिनिशिंग के साथ एक बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मुफ्ती की शक्ल में आपके सामने पेश करते हैं। आपको इसकी कदर होना चाहिए। हर आदमी ये कहता है आजकल मौलाना लोग ऐसे रहते हैं, हाफिज साहब ऐसे रहते हैं, उन्होंने ऐसे रहते। अरे भाई वो इसलिए रहते कि तुम ज़कात का माल खिलाते और कुन जहन और गबी किस्म के बच्चों को लाके हमारे पास शरीक करते। अब फिर भी अल्लाह का फजल है कि वो इतने बड़े बड़े आलमी शोहरत याफ्ता, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर और अपने इलाकों में बड़ी बड़ी शख्सियात के एतबार से दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं। तो उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज ये है कि कुरान की निस्बत जिसके साथ लग जाती है, अल्लाह ताला उसे काबिल एहतराम बना देते हैं, मुअज़्ज़ज़ बना देते हैं, लोग हाथ चूमने लग जाते हैं। ये वही कल के बच्चे हैं जिनको आप हाथ चूमते हैं। वो किसी ज़माने में किसी तरीक़े से आए थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इस कुरान की निस्बत पर, इन मदारिस की निस्बत पर इनको इतना मशहूर किया कि एक क़ारी कुरान को सुनने के वास्ते हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। एक हाफिज साहब बेहतरीन जो है तरावी सुनाते हैं, दूर दूर महल्लों से लोग आते हैं, उनका कुरान सुनते हैं, उनकी इक़्तिदा करते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मदारिस की कदर हमारे दिलों के अंदर हो, उलमा की कदर हमारे दिलों के अंदर हो। इन हुफ़ाज़ को जिस तरीक़े से तैयार किया जाता है, कभी मोहब्बत भरी निगाहों से आकर बैठो और इन मदारिस के अंदर देखो, आपको ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां